गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 9 का स्पर्श बुक का भाग 1 का पाठ 1 पढ़ेंगे। हमारे पाठ 1 का नाम है धूल। धूल माने क्या होता है? मिट्टी। सबसे पहले हम इस धूल के लेखक रामविलास शर्मा के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम रामविलास शर्मा का जीवन परिचय पढ़ेंगे। इनका जन्म 1912 में हुआ था और इनका देहांत सन 2000 में हुआ था। देखिए, रामविलास शर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में सन 1912 में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा गांव में पाई। उच्च शिक्षा के लिए ये लखनऊ आ गए। वहां से इन्होंने अंग्रेजी में एमए किया और विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में प्रधानाध्यापक हो गए। प्रधानाध्यापक काल में ही इन्होंने पीएचडी की उपाधि अर्जित की माने हासिल की। लेखक के क्षेत्र में यानी लेखन के क्षेत्र में पहले कविताएं लिखकर फिर एक उपन्यास और नाटक लिखने के बाद पूरी तरह से आलोचना कार्य में जुट गए। रामविलास शर्मा प्रगतिशील आलोचना के सशक्त हस्ताक्षर माने जाते हैं। इन्होंने गोस्वामी तुलसीदास और महाप्राण निराला के काव्यों को नए निकष पर परखा है, यानी नई तरीके से देखा है और समझा है। रामविलास शर्मा की प्रमुख कृतियां हैं, यानी रामविलास शर्मा ने देखो कौन कौन सी कृतियां लिखी। भारतेंदु और उनका युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हिंदी नवजागरण, प्रेमचंद्र और उनका युग, निराला की साहित्य साधना, तीन खंड, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी, तीन खंड हैं, भाषा और समाज, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद इतिहास दर्शन, भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश, गांधी अम्बेडकर, लोहिया और भारतीय इतिहास की समस्याएं, बुद्ध वैराग्य और प्रारंभिक कविताएं, सदियों के सोए जाग उठे कविता, पाप के पुजारी इनके नाटक हैं और 4 दिन उपन्यास और अपनी धरती अपने लोग इनकी आत्मकथा है। रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी, व्यास सम्मान, शलाका सम्मान आदि से सम्मानित किया गया। इन्होंने पुरस्कार स्वरूप मिली राशि साक्षरता प्रसार हेतु दान कर दी, यानी बच्चों की पढ़ाई के लिए दान कर दी। साक्षरता यानी पढ़ाई के लिए। कई मुहावरों, लोकोक्तियों, देशी शब्दों और अन्य रचनाकारों की रचनाओं के उद्धरणों से ली गई सूक्तियों तथा पंक्तियों से ओतप्रोत इस पाठ में लेखक ने धूल की महिमा और महात्म्य, उपलब्धता और उपयोगिता का बखान किया है। यानी इस पाठ में लेखक ने धूल के बारे में हमें बताया है। अपने किशोर और युवावस्था में पहलवानी के शौकीन रहे डॉक्टर शर्मा अपने इस पाठ के बहाने पाठकों को अखाड़ों, गांव और शहरों के जीवन जगत की भी शेयर कराते हैं। यानी गांव और शहर के बारे में भी बताते हैं कि गांव का जीवन कैसा है और शहर का जीवन कैसा है। साथ ही धूल के नन्हे कणों के वर्णन से देश प्रेम तक का पाठ पढ़ाने से नहीं चूकते हैं और धूल के बारे में बताकर देश प्रेम के बारे में भी बताया है। इस पाठ को पढ़ने के बाद पाठक धूल को यूं ही धूल में न उड़ा सकेंगे, यानी इस पाठ को पढ़कर लोग धूल को केवल धूल ही नहीं समझेंगे। धूल, धूल माने मिट्टी। हिंदी कविता की सबसे सुंदर पंक्तियों में से यह एक है, जिसके कारण धूली भरे हीरे कह रहा है। यानी धूल के कारण क्या कह रहा है? वो धूल भरे हीरे कहलाए, यानी मूल्यवान कहलाए। हीरे के प्रेमी तो शायद उसे साफ सुथरा खुरादा हुआ, आंखों में चकाचौंध पैदा करता हुआ देखना पसंद करेंगे। यानी जो लोग हीरे को पसंद करते हैं वो लोग हीरे को कैसा पसंद करेंगे? चकाचौंध वाला, यानी जो बहुत सुंदर लग रहा हो, जिसमें बहुत चमक हो, उसी को ही वो पसंद करेंगे। परंतु हीरे से भी कीमती जिस नयन तारे का जिक्र इस पंक्ति में किया गया है वो धूली भरा ही अच्छा लगता है। जिसका बचपन गांव के गलियारों के धूल में बीता हो वो इस धूल के बिना किसी शिशु की कल्पना कर ही नहीं सकता है। यानी जिस व्यक्ति ने अपना बचपन धूल में बिताया है, गांव में बिताया है, तो वो किसी भी बच्चे की कल्पना बिना धूल के नहीं कर सकता है। फूल के ऊपर जो रेणु माने मिट्टी, उसका श्रृंगार बनती है, वही धूल शिशु के मुंह पर उसकी सहज पार्थिवता को निखार देती है। यहाँ पर
पार्थिवता का अर्थ है पृथ्वी से संबंधित या मिट्टी से संबंधित। यानी जब किसी बच्चे के चेहरे पर जब मिट्टी लगती है तो बिल्कुल इस तरह लगती है जैसे एक फूल पर मिट्टी की बूंदें नजर आती है, मिट्टी नजर आती है, वैसे ही बच्चे के मुख पर वो मिट्टी नजर आती है। यानी बच्चे की तुलना यहाँ पर एक फूल से की गई है। अभिजात वर्ग ने प्रसाधन सामग्री में बड़े बड़े आविष्कार किए हैं। अभिजात का मतलब है यहाँ पर कुलीन। जो कुलीन वर्ग है उन्होंने क्या किया है, अनेक बड़े बड़े आविष्कार किए हैं। लेकिन बालकृष्ण के मुंह पर छाई हुई वास्तविक गोधूली की तुलना में वो सभी सामग्री क्या धूल नहीं हो गई है। यहाँ पर गोधूली का अर्थ है सायंकाल जंगल से लौटते समय गायों के खुर से उड़ती हुई धूल। यानी यहाँ पर बालकृष्ण जो भगवान जो कृष्ण है उनके मुंह पर क्या है, मिट्टी की तुलना की है। और मिट्टी की तुलना किस तरह की है, जिस तरह एक फूल पर मिट्टी बिखरी हुई रहती है उसी तरह एक बालक के मुंह पे या कृष्ण भगवान के मुख पर मिट्टी की तुलना की गई है। वो सभी सामग्री क्या धूल हो गई है, यानी बाकी सारी चीजें क्या हो गई है, उस बच्चे के मुख पे जो धूल लगी हुई है उसको फूल के समान बताया है। इसके अलावा सारी चीजें ही बेकार बताई गई हैं। हमारी सभ्यता इस धूल के संसर्ग से बचना चाहती है। संसर्ग का अर्थ है यहाँ पर हमारा संपर्क। यानी आजकल के जो लोग हैं वो क्या है, धूल से बचना चाहते हैं, धूल से संपर्क बनाना नहीं चाहते हैं। वो आसमान में अपना घर बनाना चाहती हैं। इसलिए शिशु भोलानाथ से कहती हैं धूल में मत खेलो। भोलानाथ के संसर्ग से उसके नकली सलमे सितारे धुंधले पड़ जाएंगे। यानी क्या होगा, मिट्टी के संपर्क से क्या होगा, जो उसने मुंह पर जो मेकअप किया हुआ वो कैसा हो जाएगा, धुंधला पड़ जाएगा। जिसने लिखा था धन्य धन्य है वो नर, कि वो व्यक्ति धन्य है, नर माने मानव या व्यक्ति, वो मानव या व्यक्ति धन्य है। मेले जो करत गात, यानी गात माने शरीर को, जो अपने शरीर को मेला करते हैं। कन्या लगाए धूरी, कन्या का मतलब होता है यहाँ पे जो गोद में, जो एक धूल भरे बच्चे, जो धूल में सना हुआ बच्चा उसको अपनी गोद में ले लेता है, वो व्यक्ति कैसा है, धन्य है। ऐसे लड़िकान की, यानी ऐसे बच्चों की, उसने भी मानो धूल भरे हीरो का महत्व कम करने में कुछ न रखा था। यानी क्या किया उसने, एक तरफ तो क्या किया, एक छोटा सा बच्चा है जो धूल भरा हुआ है, धूल से भरा हुआ है, उसने उसको क्या किया, गोदी में उठा लिया। और दूसरी तरफ वो कह रहा है मेले शब्द से धूल के प्रति हीन भावना प्रकट कर रहा है। धन्य धन्य में ही उसने बड़प्पन को विज्ञापित किया है। यानी धन्य धन्य में ही उसने क्या किया, बड़प्पन को सूचित कर दिया है, विज्ञापित यानी सूचित कर दिया है। फिर मेले मतलब गंदे शब्द से ही अपनी हीन भावना भी व्यंजित कर दिए। यानी क्या किया उसने, उस बच्चे को मेला बताकर क्या है, मिट्टी के प्रति हीन भावना भी प्रकट कर दी है। उसने क्या किया, उस धूल भरे बच्चे को गोदी में तो उठा लिया है, लेकिन उसको मेला करके क्या किया है, हीन भावना व्यक्त की है। ऐसे लड़िकान यानी ऐसे बच्चे कहकर उसने भेद बुद्धि का परिचय भी दिया है। वो हीरो का प्रेमी है, धूली भरे हीरो का नहीं। यानी सिर्फ उसको जो चकाचौंध वाले हीरे हैं वही अच्छे लगते हैं, धूल भरे हीरे नहीं। शिशु भोलानाथ के संसर्ग से तो मेले जो करत गात, यानी कहा गया है कि नौबत आई है। यानी कहा गया है, यानी शिशु भोलानाथ के संसर्ग यानी संपर्क से तो मेले जो करत गाल, यानी जो शिशु है, जो भोलानाथ है, वो क्या करते हैं, मिट्टी से क्या करते हैं, अपने शरीर पर मले रहते हैं मिट्टी को, वो अपने गात माने शरीर को, की नौबत आई है। ऐसा लग रहा है जैसे भोलानाथ की तरह क्या किया है, मिट्टी को शरीर पर लगा लिया है। अखाड़े की मिट्टी में सनी हुई देह से तो कहीं उपकाई ही आने लगी है। सनी मतलब लिपटी हुई, जो अखाड़े में जो खेलते हैं व्यक्ति, देह माने शरीर, उनके शरीर पे क्या होती है, पूरी तरह से मिट्टी लगी हुई रहती है। जो बचपन में धूल से खेला है वो जवानी में अखाड़े की मिट्टी में सनने में से कैसे वंचित रह सकता है। यानी जो व्यक्ति बचपन में, ये जो शिशु बचपन में मिट्टी से खेला है वो जवानी में अखाड़े की मिट्टी से कैसे दूर रह सकता है। तो उसका दुर्भाग्य है। और क्या, यदि वो उस अखाड़े में उस मिट्टी से नहीं खेला तो वो क्या उसका दुर्भाग्य है। ये साधारण धूल नहीं है, वरन तेल और मट्ठे से सिंचाई हुई वो मिट्टी है जिसे देवता पर चढ़ाया जाता है। यानी क्या कहा गया है, जो अखाड़ों की मिट्टी वो एक साधारण मिट्टी नहीं है, वो ऐसी मिट्टी है जिसको क्या किया गया है, तेल और मट्ठे से सिंचाकर यानी पकाकर क्या किया है, देवता पर चढ़ाया गया है। संसार में ऐसा सुख दुर्बल है, यानी ऐसा सुख पाना क्या है, बहुत कठिन है, दुर्लभ है यानी कठिन है।
पसीने से तर बदन पर मिट्टी ऐसे फिसलती है जैसे आदमी कुआं खोदकर निकला हो। यानी कैसा रहता है, एकदम पसीने में रहता है वो। उसकी मांसपेशियां जो होती है वो फूल उठती है, आराम से वो हारा होता है। अखाड़े में निर्दर्द चारों खाने चित लेटकर अपने को विश्व विजयी लगता है। यानी ऐसा लगता है कि उसने सब तरह से विजय प्राप्त कर ली है। मिट्टी उसके शरीर को बनाती है, क्योंकि शरीर भी तो मिट्टी का ही बना हुआ है। जो मिट्टी है वो क्या करती है, उस अखाड़े में खेलने वाले व्यक्ति के शरीर को बनाती है, क्योंकि हमारा शरीर भी क्या एक मिट्टी ही है। ये पैराग्राफ यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।